हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने बिलाखिर 5G के मैदान में बड़ी जो है वो कामयाबी हासिल करने जा रहा है पाकिस्तान, और स्पेक्ट्रम की नीलामी से जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें उन फ्रीलांस लोगों के लिए, जवानों के लिए दस्तयाब होंगी जिसका वो इंतज़ार कर रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि ऑनलाइन लोग काम करते हैं, स्पेशली जो हमारे यूथ है, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो बैठ के ऑनलाइन काम करते हैं। पूरी दुनिया में जो है उसका पैसा कमा के जारी बात है पाकिस्तान में आता है, तो उसके लिए इंटरनेट का होना बहुत ज़रूरी है। और इस इंटरनेट की फास्ट स्पीड जो इंटरनेट है उसकी दस्तियाबी के लिए हुकूमत कोशिश कर रही है। हमें ज्वाइन किया यफीन जमाल साहबा ने, आप सीनियर एंकर हैं, सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार हैं, उनसे बात करने जा रहे हैं। यफीन, शुक्रिया वक्त देने का। 5G की बात हो रही है, 5G की नीलामी, स्पेक्ट्रम की नीलामी और बाकी जो चीज़ें हो रही हैं, उस दिन ब्रीफिंग में मौजूद थे आप। एक जो बड़ी ब्रीफिंग हुई थी उसमें जो लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है, 10 लाख का हदफ रखा गया है कि जो नौजवान हैं उनको ट्रेन किया जाए ताकि वो IT से इस्तेफादा हासिल कर सकें। तो कैसे देख रही हैं, क्या मुस्तकबिल है 5G का पाकिस्तान में? जो हर्डल्स की बात की गई कि कई सालों से जो है इस स्पेक्ट्रम की नीलामी नहीं हो रही, तो वो सारी हर्डल जो है वो दूर की जा रही हैं। जी, चलिए, मेरा ख्याल है जो ब्रीफिंग है उससे मेरा भी टेक अवे पहला तो यही था कि चले देर आए दुरुस्त आए, कम से कम सोच तो रहे हैं हम इस बारे में कि हमें कुछ करने की जरूरत है। देखिए, दुनिया पे इस वक्त अगर हम बात करें तो IT एक ऐसा सेक्टर है कि दुनिया में बहुत से मुल्क हैं जो अपने मुल्क के अंदर IT हब्स बनाने के ऊपर फोकस्ड हैं। ऐसे ही है हमारा सर ये हाल है कि हम यहाँ पर जो फ्रीलांसिंग करते हैं बच्चे, जो रात को कुछ एक्स्ट्रा काम करके कुछ एक्स्ट्रा पैसे बनाने की कोशिश करते हैं, वो भी जब अपना काम खत्म कर लेते हैं, मुकम्मल कर लेते हैं, तो उसको अपलोड करने के अंदर ही उनको इतना वक्त लग जाता है कि वो दुनिया के और बहुत से ऐसे लोगों से जो वही काम कर रहे होते हैं उनसे वो कुछ सेकंड्स और मिनट्स की वजह से पीछे रह जाते हैं, और फिर वो उतने अच्छे पेड भी नहीं होते, उनको कभी कभी माली नुकसान का भी सामना करना पड़ता है। स्पीड की सर अगर हम बात करें, साउथ एशिया में सबसे कम जो इस वक्त स्पीड है वो पाकिस्तान की है। उसकी रीजंस बहुत सारी हैं जो हमें उस दिन ब्रीफिंग में भी बताई, मैंने बाद में बल्कि देखा जो कि जो मिनिस्टर साहिबा हैं उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पर जाके खुद मजीद भी उसके ऊपर बात की कि स्पेक्ट्रम, उसका ऑक्शन, स्पेक्ट्रम की एक्सपेंशन एक बहुत बड़ा इशू है, फाइबर ऑप्टिक उसको लेकर आना, अच्छा उसको डिफरेंट जगहों पर जो सबमरीन केबल है उसको ना सिर्फ लेकर आना बल्कि डिफरेंट जगहों पर उसको लैंड कराना, वो भी एक चैलेंज है। वो कह रही है कि हम उसके जो पॉइंट्स हैं उसको इंक्रीज करने के ऊपर काम करें, क्योंकि अगर सबकी सब केबल कराची में ही लैंड करेगी तो एक इशू आए तो हर तरफ फिर उसका इशू जो है वो उसका एक रिपल इफेक्ट होता है। तो ये कुछ चीजें हैं जिनके ऊपर काम करने की जरूरत है। इसके ऊपर मेरा ख्याल है हम गुफ्तगू तो बहुत सारी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल अमल दरामद की बात करें तो मेरा बड़ा गिला है कि जरूरी है, हुआ नहीं ना जी। देखिए 2020-21 में जहां खड़े थे वहीं पर आज भी खड़े हुए हैं। इमरान खान की हुकूमत, PTI की गवर्नमेंट में अगर कोई काम हुआ था, मुझे उसका भी इतना नहीं, एक जो केबल है उसकी लैंडिंग का मुझे पता है कि उन्होंने एक एक्स्ट्रा पॉइंट गवादर में क्रिएट किया था फवाद चौधरी साहब के दौर में, लेकिन शायद सब्सटेंशियल काम तब भी नहीं हुआ था। उसके बाद से PDM-1 वो गवर्नमेंट, यही लोग थे सारे, आज फिर इनकी हुकूमत है, 3-4 साल का अरसा गुजर गया, क्या काम किया है इस 4 साल के अंदर? 4 साल के बाद भी अगर मिनिस्टर साहिबा आके हमें यही बताएंगी कि 2 लेन रोड है उसमें 8 लेन की गाड़ी चला रहे हैं हम, तो ये प्रॉब्लम्स तो हमें पता है। वो तो अगर आप यहाँ से बाहर निकले तो मैं यहाँ से बाहर निकल के आपको व्हाट्सएप कॉल नहीं कर सकती, सिग्नल नहीं आता। असल मसला तो तब आता है कि जब किसी को NOC की जरूरत पड़ती है तो कभी एक गवर्नमेंट कहता है कि मेरा NOC बड़ा जरूरी है, दूसरा कहता है कि मेरा NOC बड़ा जरूरी है। तो उन्होंने बात की कि राइट ऑफ वे का जो मामला था वो भी खत्म हो गया, CDA ने, रेलवे ने, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने। तो उसको कैसे देख रही है कि एक वन विंडो ऑपरेशन हो, जैसे उस दिन सारे इदारे बैठे हुए थे, PTA था, पेमरा था, फ्रीक्वेंसी बोर्ड वाले थे, बाकी लोग थे, तो एक ही जगह पे जो है वो सारा काम होना चाहिए। सर एक जगह पे देखिए, मैं वही सोल्यूशंस हमारे पास मल्टीपल हैं, आसान हैं, दुनिया भर में अडॉप्ट हो रहे हैं। अगर बांग्लादेश और मुख्तलिफ मुल्क इस रीजन के कर सकते हैं, पाकिस्तान भी कर सकता है। कहीं ना कहीं एक तो सर लैक ऑफ पॉलिटिकल विल है, मुझे ये लगता है। हमारे स्पेक्ट्रम के कुछ इश्यूज लिटिगेशन के अंदर हैं, हमारे जो लीगल मामला हैं अगर वहां पर बात फंस जाए तो हमारे मुल्क में तो वो लीगल लकूना जो मसला वो निकलता ही नहीं है। 96 में एक केस लगा था जो पहली दफा 2021 या 22 में मेरा ख्याल है कि वो लिटिगेशन से निकला, और वही कंपनी अब दोबारा लिटिगेशन में चली गई है, और वो केस सिंध हाई कोर्ट में पहले लगा, वहां से निकला, अब वो कंपनी दोबारा एक लोअर कोर्ट में लिटिगेशन में चली गई है। अब इट्स एनीबॉडीज गेस, मेरा और आपका गेस है कि वो अगली कितने दिहाइयां लगाएगा। और 96 से लेकर 21 वो वाला टाइम है, ये 2020 वो टाइम है जब ये कंपनी इंडस्ट्री आई, इसने बूम किया, ये अपनी सैचुरेशन पे पहुंच गई, और हमारे मुल्क के अंदर एक स्पेक्ट्रम का एक ऐसा एलिमेंट, और वो एक ऐसा स्पेक्ट्रम है जो कि मिनिस्टर साहिबा ने खुद भी एक्सप्लेन किया कि वो छोटा है वैल्यू वाइज, लेकिन उसकी इंपॉर्टेंस बहुत है, वो लिटिगेशन में फंसा रहा। तो फिर हमने क्या ग्रो करना है, या हमने क्या आगे जाना है? यहाँ पर तो मुझे समझ में ये नहीं आती कि जो इस तरह की कंपनीज और ये वाले लोग हैं, ये हमारी हुकूमतों से, हमारे इदारों से ये ज्यादा बड़े हैं, अगर इस ज्यादा तगड़े हैं। अगर इसके बावजूद हमारे नौजवान इतना काम कर रहे हैं, इतना दर-ए-मुबादला जो है पाकिस्तान ला रहे हैं, तो अगर ये इंटरनेट स्पीड बेहतर हो गई और अच्छी होगी तो फिर क्या होगा? हमारी कैपेसिटी नहीं है
और वो ठीक है, मिसाल अच्छी देती हैं वो कि हमारी जो ट्रैफिक है वो बहुत ज्यादा है, वाकई 2 लेन की सड़क है, उस पर 8 लेन की गाड़ी चल रही है। अब उस सड़क को कैसे 8 लेन का करना है, सड़क उठा के तो कहीं नहीं लेके जा सकते, उसको एक्सपैंड ही करना है। उसको एक्सपैंड करने के वही तरीके हैं जो वो बता चुकी हैं। वो कहती हैं हम मार्च अप्रैल में ऑक्शन का अमल शुरू करने वाले थे, वो नहीं हुआ। अब वो क्यों नहीं हुआ, उसकी बहुत ज्यादा बातें जो है वो वजूहात मुझे तो कम से कम समझ में नहीं आई। अगेन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर वो हर्डल जो है वो दूर कर रहे हैं तो ये तो अच्छी बात है। तो मैं तो कह रही हूँ कि देर आए दुरुस्त आए, आई एम हैप्पी, लेकिन कहने का मतलब फिर भी वही आ जाता है कि ये जब इस तरह की बातें आके ब्रीफिंग्स में हमें कहते हैं जी कि ये नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ, वैसे नहीं हुआ, तो मुझे इसलिए समझ में नहीं आती कि आप एक पीटीआई की 3-4 साल की हुकूमत निकाल दें, पहले भी आप थे, उसके बाद भी आप हैं, क्यों? ये तो एक इतना बेसिक इशू है, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी इससे चलती है, हमारी कम्युनिकेशन इससे चलती है। आपकी कोई भी इंडस्ट्री की आजकल आप बात कर लें, आईटी के बगैर कुछ चलता है दुनिया के अंदर? चलता। वो उन्होंने बताया कि स्किल प्रोग्राम जो है 3 लाख बच्चे ज़रिए तरबियत हैं, 10 लाख का हदफ है। नहीं, हमें बच्चों को बच्चे तरबियत के बगैर भी काम कर रहे हैं, वो लीस्ट ऑफ आवर कंसर्न्स है। पहले उनको प्लेटफॉर्म तो प्रोवाइड करें। आप 10 लाख का हदफ रख रही हैं, 20 का रख रही हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगता है वो इररेलेवेंट है। वो प्लेटफॉर्म ही अवेलेबल नहीं है, वो कैपेसिटी और वो रिसोर्स ही अवेलेबल नहीं है, तो बच्चे को कैसे स्किल करना है, उसको ट्रेन कैसे करना है, मेरे ख्याल में तो बहुत सेकेंडरी बात है। बच्चे ट्रेनर, लेकिन उन्हें जो है फैसिलिटी चाहिए, जो काम कर रहे हैं उनको तो दे दें पहले फैसिलिटी।